स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अभी भी यकीन नहीं हो रहा निनाद कि हमारा सम्राट हमें छोड़ के चला गया। उसे मेरे हाथ का गाना कितना अच्छा लगता था। जब भी पोस्टिंग से आता था अपनी फरमाइशें शुरू कर देता था। मामी ये करो, मामी वो करो, मामी मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। अभी भी ऐसा लगता है कि अभी उठेगा और मुझे बनेगा, मामी मेरे लिए मेरी पसंद की चीज बनाओ। अपने शिवा को छोड़ के जीवन चला गया। खंडवा इतनी प्रतीक्षा की उत्साह तो हमारा काय बोलताय तुम्ही? सांभाळच होताला और क्या बोलूं मैं? उम्र तो मेरी है चिता पर लेटने की। उम्र क्या थी? पूरी जिंदगी पड़ी थी इसके लिए तो जीने के लिए। सही महीने में अभी तो इसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई थी। पत्र लेकर इसमें सब कुछ सही हो रहा था। मेरे बच्चे की चिता मेरे सामने पड़ी है। ये दिन देखने से पहले मैं मर नहीं गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि जानते हुए कि अब सम्राट कभी नहीं आएगा, पुतले का अपनी आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी। मानसी ने तो सम्राट के लौटने की उम्मीद में सब्र का घूंट पी लिया था, लेकिन अभी इसके लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं है। उठाओ ना सम्राट को, उठाओ ना प्लीज। बोल के तुम तो डॉक्टर हो ना, प्लीज उठाओ ना सम्राट को। मैं उससे कभी लड़ाई नहीं करूंगी और मैं पतलेगा से भी अच्छे से बात करूंगी। प्लीज मेरे भाई को उठा। देवी संभलो प्लीज। अब सम्राट वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। मुझे तो मानसी ताई की चिंता हो रही। भरी जवानी में उनका पति चला गया, अब ये बेटा। सम्राट उनकी उम्मीद का आखिरी दिया था, वो भी बुझ गया। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, पता नहीं कैसे संभालेंगे अपने आप को। सम्राट, सम्राट, मानसी बुआ, सम्राट, मानसी बुआ, मानसी बुआ, मानसी बुआ, आप बैठिए। आप कहाँ जा रही? मेरा बैठिए बैठिए, लेट जाइए मानसी बुआ। ये पानी लीजिए मानसी बुआ। सम्राट, संभालिए खुद को मानसी बुआ। सही बात है, प्लीज यहाँ से चली जाइए। मानसी बुआ की हालत देखिए आपने। पत्र लेखा भाभी की तरह मानसी बुआ को भी आपको देखकर गुस्सा आ सकता है। वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, प्लीज यहाँ से जाइए। अरे सही भाभी रुकिए। नेबुलाइज। वो ये लगा लीजिए, आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हट, तू यहाँ से हट, दूर हट।
प्लीज ये लगा लीजिए, आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सही भाभी, मैंने कहा था ना आपसे, अब जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। तू जब से इस घर में आई है मैंने हमेशा हमेशा तेरा साथ दिया और तूने मेरे साथ क्या दिया? हाँ, अगर तूने मेरे सम्राट को नहीं बुलाया होता तो आज मेरा सम्राट मेरे पास होता। सिर्फ तेरी वजह से आज मेरा सम्राट मुझसे दूर चला गया। मैं आपको गुस्सा समझती हूँ बुआ, लेकिन अभी आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज ये लगा लीजिए। राज दूर चली जा। सही भाभी, मानसी बुआ को ये मास्क मैं लगा दूंगी, आप प्लीज यहाँ से जाइए प्लीज। लेकिन करिश्मा मेरा यहाँ रहना जरूरी है, मुझे दवाई का इंटेक मॉनिटर करना होगा। बुआ आप ये सोचिए कि मैं कोई अनजान हूँ, मैं वो सही हूँ ही नहीं। प्लीज मुझे बस मेरा डॉक्टर होने का फर्ज निभाने दीजिए। सम्राट दादा भाई थे मेरे, मैं उनकी बहन थी। दादा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे आपको इस हाल में छोड़ के जाने के लिए। क्या दादा होते तो वो मुझे ऐसे जाने के लिए कहते? नहीं ना, प्लीज बुआ लगा लीजिए। यहाँ से चली जाओ। दादा ने मुझसे वादा लिया था मेरी आई का ख्याल रखना, उनकी है आखिरी इच्छा पूरी करने दो बुआ, प्लीज मत रोक। आइए जजमान जी, इस घड़े को धारण कीजिए। इस पत्थर से इस मटके में छिद्र कीजिए।
प्लीज बाद में कर लेना। सही की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन तुम अपना मन मत बदलना, क्योंकि जो काम मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ आज रात को ही पूरी करो। करिश्मा, मेरे बेटे का फोटो टूट गया था, पर अब देखो फिर से ठीक हो के एकदम नया लग रहा है। पर मेरा बेटा मेरे पति की तस्वीर को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। सम्राट, मैं तो बस मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी। तुम मेरी आंखों के सामने आती हो ना तो मेरा खून खौलने लगता है। तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे ये याद आता है कि मैंने अपने सम्राट को कैसे खोया। तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेके निकल जाओ यहां से। बाकी तो मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुननी, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, और यहां तक कि मैं तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कुछ भी हुआ पाकी दीदी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आप चाहती हैं तो फिर मैं सम्राट दादा की किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लूंगी। तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या तुम वो करोगी जो मैं चाहती हूँ? तो सुनो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाओ। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी समझती हूँ बाकी दीदी, लेकिन कुछ नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम पहले भी ये घर छोड़कर गई हो और तुम हर बार वापस आ गई हो।
लेकिन इस बार तुम ऐसी जाना कि वापस लौट के नहीं आओगी तुम। मुझे पता है मेरी पाखी दीदी इतनी बुरी नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे पाखी को संभालेगी। तुम अभी की अभी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और अगर तुम नहीं गई तो मुझे यहां से जाना होगा। तुम सही कहीं नहीं जा रही। तुम सामने से हटो विराट। नहीं पाखी, मैं नहीं हटूंगा। मैं तुम्हारा दर्द और तकलीफ दोनों समझ सकता हूं, और मेरा यकीन करो सही भी समझती। इसीलिए जब तुमने उस पर हाथ उठाया उसने उफ तक नहीं की, और ना ही मैंने तुमसे कुछ भी कहा। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी आंखों पर गुस्से की ऐसी पट्टी मत बांधो जिससे तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई ना दे। बाकी सिर्फ तुमने अपना पति नहीं खोया है, इन्हें अपना भाई खोया है, सही ने अपना दादा खोया है, यहां तक कि सही अपने आप को जीवा का गुनहगार मानती है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं सही को पिकअप करने वाला था। किसी वजह से मैं किसी काम में बिजी हो गया था, तो मैंने ही सही से कहा था कि वो जीवा को कॉल करे। और बाकी तुम तो जानती हो सही प्रेग्नेंट है, तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी। इसीलिए जरूरी है कि कोई ना कोई हर वक्त उसके साथ रहे। अगर ऐसा नहीं होता ना तो सही सम्राट को कॉल नहीं करती। वो इसलिए तुम सही से नहीं कह सकती कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए। क्यों विराट, क्यों? जब सई ने परिवार के खिलाफ जाकर देवी ताई को किडनैप करके उनकी शादी करवाई थी, तब तुमने उसे आधी रात के वक्त इस घर से निकल जाने को कहा था। तब अगर वो सही था तो अब मेरे पति की मौत इसकी वजह से हुई है, तो मैं इसे इस घर से जाने के लिए क्यों नहीं कह सकती? मेरा ये कहना गलत क्यों है? क्योंकि जब मैंने सही को घर से निकाला था तब मैं गलत था। मैंने सही को समझने में गलती कर दी थी, वो मेरी गलतफहमी थी। और हम सब जानते हैं कि ताई और पुलकित की शादी करवा के सही ने कितना अच्छा काम किया, ताई की जिंदगी संवार दी है। लेकिन मेरे पति की जिंदगी तो छीन ली ना। सुनो बेटा, हमारा दर्द तुम्हारे दर्द से अलग नहीं है। बस थोड़ा समझने की कोशिश करो पत्रलेखा। सही इस घर की बहू है। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। लेकिन उस सबका इल्जाम सही पे डालना ये भी तो गलत बात है ना। सही सम्राट की जान नहीं ली। पत्रलेखा, वीरू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसमें सही की कोई गलती नहीं है। सही तो सबसे ज्यादा सम्राट को मानती थी। सम्राट इससे कितना प्यार करता था। जैसे सम्राट मेरा भाई था ना, वैसे सही का भी भाई था। तो प्लीज पत्रलेखा, सही पे गलत इल्जाम मत लगाना। हाँ वहीनी, देवी ताई बिल्कुल सही कह रही। प्लीज शांत हो जाइए। पत्रलेखा प्लीज बात को समझो, इसमें सही की कोई गलती नहीं है। अरे बस करो, तुम लोग बस इसकी तरफदारी करने का मौका ढूंढते रहते हो। कम से कम ये तो सोचो कि मौका कैसा है, हालात क्या है। हमारे परिवार ने अपना बेटा खोया है इसकी वजह से।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.